हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग खुश हो, सेहतमंद हो और ठीक हो। क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें बहुत रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि सब लोग की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। सब लोग को कोई ना कोई बीमारी होती है जिसके लिए वो दवाई खा रहे होते हैं, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, परेशानियां होती है। तो ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कोई दवाई पे नहीं है, और जो एक जिसको इतनी टेंशन नहीं है, तो वो बहुत ही नसीब वाले इंसान है। तो आई जस्ट होप कि आप उन नसीब वाले इंसानों में से एक हो। तो तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, तो मैं बता दूं कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैं क्यों झूठ कहूँ, क्यों कहूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। नहीं, मैं नहीं ठीक हूँ। और प्रॉब्लम क्या है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, बता रही थी कि मेरी आंखें ठीक नहीं है, मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है देखने में। तो वो सच है, मुझे सच्ची में तकलीफ़ होती है देखने में। इतना तकलीफ़ होती है कि मैं आजकल लोगों को देखकर मैं लोगों को देख ही नहीं पाती हूँ। उनकी आवाज़ से मैं गेस करती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। सच्ची, मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं रास्ते में होती तो मुझे कोई इंसान बुलाता है ना, तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तो मैं उनकी आवाज़ पहचानती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि अच्छा ये वो इंसान, उससे बात कर रही हूँ। मैं उनको उनका क्लियरली शक्ल ही नहीं देख पाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत महीनों सालों बाद मिल रहे, तो उनका आवाज़ तो मैं पहचान भी नहीं पाती हूँ। तो मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ, अचानक से कोई सा आवाज़ देता है तो कि फिर मैं थोड़ा थोड़ा नज़दीक आते तो थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि कौन है करके। तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई ये तो ईगो एटीट्यूड है, इसको भूल गई हमें शायद, ऐसा वैसा। तो नहीं, मुझे कोई एटीट्यूड नहीं है, मेरा जेन्युइन प्रॉब्लम है। और मैं नहीं भूलती हूँ किसी को। याददाश्त तो ठीक है मेरा, मैंने किसी को नहीं भूला है। ये प्रॉब्लम की वजह से ये देख नहीं दिखता, इसलिए मैं थोड़ी सी खोई खोई से रहती हूँ। और दूसरा ये कि जब मैं रास्ते में चलती हूँ तो मैं बहुत ही संभल संभल के चलती हूँ, क्योंकि एक तो धूप होता है तो नहीं देख पाती हूँ। तो मैं बहुत संभाल संभाल के रास्ते पे चलती हूँ, इसलिए 1-2 बार मुझे बाइक से टक्कर भी लग जाती है। क्योंकि मैं तो सीधा चल रही हूँ, बाइक वाले उल्टा रास्ते से आते हैं तो उनका, और मैं नहीं देख पाती हूँ उनको, तो उन लोग का ऐसा टक्कर वक्कर लग गया 2 बार। तो मैं बहुत ही केयरफुली और सावधानी से चलती हूँ रोड पे। और उस बीच कोई मुझे आवाज़ दे रहा है तो मैं नहीं ध्यान देती हूँ। तो अगर आपको मैं कहीं रास्ते में दिख गई और आपको लगा कि मैं आपको देख के अनदेखा कर रही हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको नहीं देख पा रही होती हूँ। तो ऐसा गलत फहमी मत पालना मुझे लेके। तो ये सब दिक्कतें थी। हालांकि मैं इतने दिनों तक कैसे तैसे मैनेज कर पा रही थी कि काम पे भी मैं एकदम जूम कर करके काम कर ले रही थी। बट इस मंडे को मुझसे उतना भी नहीं हो पाया। मैं जूम कर रही हूँ बट मुझे नहीं, लेटर्स ही नहीं दिख पा रहे थे। और मैं बहुत ही जब भी एक होता है ना कि मेरे को ये पहले से प्रॉब्लम नहीं था, ये सब अभी अभी होने लगे मेरे को। बाय बर्थ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। और सडनली मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे एक हैंडीकैप वाली फीलिंग आती है। और वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही परेशान करता है आपको। तो इस मंडे को तो मैं बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी कंप्यूटर पे कि क्या लिखा है। मैं जूम कर रही हूँ, नहीं दिख रहा था, तो मैं बहुत बेचैन हो गई थी। और मैं फाइनली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, एलोपैथी के आइज़ के डॉक्टर के पास। और मैं चली गई शाम को डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि मेरे आइज़ कंडीशन 4 टाइम्स और वर्स्ट हो चुकी है, बहुत ही ख़राब हो गई मेरी दोनों आँखें। इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, यूविया है, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। मुझे पता नहीं, उन्होंने मुझे बहुत चिल्लाया। क्योंकि कैसा है ना कि आपको पता ही, और मैंने आपको बताया भी कि मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रही थी अपनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को लेके। होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रही थी। तो जब मैं ट्रीटमेंट कर रही थी तो डॉक्टर ने मुझे ना एक ओपिनियन लेने को कहा था एलोपैथी डॉक्टर से, आइज़ के डॉक्टर से। तो मैं गई थी, इन्हीं के पास गई थी, जिनके पास मैं मंडे को गई थी ना, उन्हीं के पास मैं गई थी ओपिनियन के लिए। तो उन्होंने मेरा आइज़ चेक किया था, तब इतना हालत बेकार नहीं था। तो उन्होंने तब मुझे एक ड्रॉप सजेस्ट किया था कि ये ड्रॉप डालना तुमने। बट मैंने होम्योपैथी डॉक्टर से पूछा था कि मैं लूँ कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं पूरी शिद्दत से थी होम्योपैथी को लेके
कि भाई मुझे होम्योपैथी से ठीक हो जाएगा करके, तो उन्होंने मना किया और मैंने भी नहीं लिया। तो मंडे को जब मैं वापस से उन्हीं के पास गई थी, डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने लिया था उस टाइम पे मैंने दवाई बोला था, तो मैंने बोला नहीं। तो वो जो मुझ पे चिल्लाए, जो भड़के मुझ पे, बाप रे। बोले क्या तुम क्या कर रही हो, ये होम्योपैथी आयुर्वेदा सब उल्लू बनाने की चीज़ें हैं। तुमने देखा तुम्हारे आँख का क्या हालत हो गया, 4 टाइम्स खराब हो चुका है तुम्हारी आंखें, अभी क्या करोगी तुम, ऐसा वैसा बहुत चिल्लाया। तो मैं भी क्या ही बोलूँ, मुझे छोड़ो। फिर अभी दवाई चल रही है, मतलब हर एक एक घंटे में मुझे आई ड्रॉप डालना है, चल रहा है दवाई। तो ये इशू है। तो अभी हालत ऐसा है कि मैं कुछ भी लिखा हुआ चीज़ मैं मोबाइल भी ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ, कि नहीं पढ़ पा रही हूँ क्या लिखा है मोबाइल में। ऐसा धुंधला धुंधला सब दिखता है, पर लिखावट चीज़ें नहीं देख पा रही हूँ मैं, छोटे अक्षर बड़े अक्षर लिखा हुआ चीज़ मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो वो दिक्कत है, और इसी वजह से काम पे भी नहीं जा पा रही हूँ। 2-3 दिन हुआ काम पे नहीं जा रही हूँ। तो पैसे की भी, मतलब पैसे आने के दरवाजे बंद हो रहे और पैसे जाने के दरवाजे एक के पीछे खुलते जा रहे। मतलब मेरी मॉम का भी आई ऑपरेशन होने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, मेरे पापा बीमार है, मेरा अभी ब्लड टेस्ट होने वाला है, बहुत महंगे महंगे ब्लड टेस्ट है यार, 5-6 ब्लड टेस्ट करने बोला है, तो बहुत महंगा है खर्चा। तो ये सब है दिक्कत। तो देखते होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा मैनेज। भगवान है साथ में, इतना भी भगवान कभी हाथ नहीं छोड़ेगी हमारा, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो यस, तो पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम का जब तक मुझे प्रॉपर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम का मुझे कॉज और उसका सल्यूशन नहीं पता होता ना, मैं बहुत बेचैन होती हूँ। और यही मेरे साथ हो रहा है, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को मैं कैसे ठीक करूँ, क्या करूँ, कुछ होगा नहीं होगा, मेरी आइज़ का कंडीशन ठीक होगा नहीं होगा, कब ठीक होगा, कैसे होगा, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। और अब तो ऐसा है कि मैं जो दवाई ले रही हूँ मुझे पता नहीं मैं कौन सी दवाई ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मैं ऐसा नहीं, मतलब पहले क्या करती थी, मैं दवाई या मम्मी पापा का जो भी दवाई मैं मोबाइल में सर्च करती थी कि दवाई किस चीज़ का है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं दिख रहा मैं क्या सर्च करूँ, या तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता है, एलोपैथी वाले बोल रहे कि होम्योपैथी बेकार है, होम्योपैथी वाले बोल रहे कि एलोपैथी तुम्हें स्टेरॉइड पे रखेगी और स्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म बहुत बेकार असर करता है। और सही भी है, क्योंकि मैं अपनी मॉम को देख रही हूँ, पिछले 15 साल से वो एलोपैथी की दवाइयाँ खा रही है, एकदम बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ खा रही है। बट उसमें ऐसा होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम के लिए वो दवाई खा रही है और उसको, मतलब उस दवाई का साइड इफेक्ट दूसरी जगह पे भी हो रहा है, फिर उसके लिए भी दवाई खाओ, फिर उसका अलग जगह पर असर हो रहा है। मतलब इतनी सारी दवाइयाँ खा के ना शरीर एकदम कमज़ोर पड़ जाता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। तो इसलिए मैं एलोपैथी बहुत अवॉइड कर रही थी। और दूसरा ये कि जब मुझे 7-8 साल पहले मुझे डायग्नोज हुआ था प्रॉब्लम, तो तब मैंने 5 साल तक मैंने एलोपैथी किया है। मतलब जब भी मेरा आइस रेड होता था, पेन होता था, ब्लर हो जाता था, तो मैं जाती थी डॉक्टर के पास, वो मुझे स्टेरॉइड देते थे, ठीक हो जाता था। फिर हर 2-3 महीने के बाद फिर से हो जाता था। ऐसा 5 साल लगातार मैंने दवाइयाँ की। फिर मैं ही थक गई, मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है, कुछ है? तो उन्होंने मुझे तभी नहीं कहा था। ये अभी मैं जो जा रही डॉक्टर के पास वो डॉक्टर नहीं है, ये नाला सुपारा वाले डॉक्टर है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा था इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट तुम्हें हम जो स्टेरॉइड दे रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म बहुत अगर कंटिन्यूस देते जाएंगे तो उसका बहुत बुरा असर होगा तुम्हारे आँखों पे और तुम्हारे हेल्थ पे भी। तो इसलिए मैंने तब सोचा था कि नहीं, एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी ट्राई करते। तो मैंने होम्योपैथी मोबाइल में सर्च करके एक डॉक्टर मुझे मिला होम्योपैथी का, तो उनसे भी मैंने 2 साल ट्रीटमेंट किया। तब मेरी लेफ्ट आई एकदम ठीक थी, राइट आई में ही प्रॉब्लम था। बट होम्योपैथी ट्रीटमेंट करके मुझे एक असर दिखा कि जो रेडनेस है वो बहुत कम होने लग गए, और होता भी था तो एक ही दिन में ठीक हो जाता था। तो ये एक असर मुझे दिखा होम्योपैथी में। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि
फ्लोटर्स आने चालू हो गए आंखों के सामने, मेरा विजन कम हो गया और राइट आई के साथ ही साथ लेफ्ट आई भी खराब हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम हो गया। तो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने डॉक्टर स्विच किया, होम्योपैथी की डॉक्टर स्विच किया और 2 महीने से कोई और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करी, होम्योपैथी डॉक्टर से, ठीक है। तो आज क्या हुआ कि आज मैं फ़ोन लगा रही थी किसी को, किसको लग गया वो पुरानी वाली होम्योपैथी डॉक्टर को फ़ोन लग गया, ठीक है। तो उनका फ़ोन मतलब उनका फ़ोन बात हुई तो उनसे पूछी कि कैसा है हालत, अभी क्या चल रहा है। तो मैंने उनको सब सच बता दिया कि ऐसा ऐसा है। तो व्हाट शी सेड, वो बोलती तुम मुझ पे ब्लेम मत करो, तुमने अपने हाथों से अपना केस ख़राब कर दिया, अब तुम्हें स्टेरॉइड दिया जाएगा, तुम मुझ पे ब्लेम मत करो। उसने ऐसा बोला। आई एम लाइक, मैं बोली मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ और क्या सोचूं मैं। मतलब मैं उनके पास 2 साल थी और 2 साल में मेरा कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है कि एकदम ज़्यादा इम्प्रूव होने के बाद मैं फिर से ख़राब हो गई, नहीं। उसने ऐसा बोला ना कि मुझ पे ब्लेम मत करो, तुमने अपने हाथों से अपना चीज़ें ख़राब की। मुझे इतना हर्ट हुआ, मुझे इतना बुरा लगा कि यार मैंने अपने हाथों से, मतलब मैं ख़राब किया अपने हेल्थ को। मैं कौन होती हूँ ब्लेम करने के लिए। मैं ब्लेम करके भी क्या ही कर लूँगी। उनको ब्लेम करूँ, किसी को भी ब्लेम करूँ, सफ़र तो मुझे करना है, तकलीफ़ तो मुझे हो रही है, लाइफ अफेक्ट तो मेरा हो रहा है। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा और मैं कर भी नहीं रही हूँ किसी को ब्लेम। ये सब मेरा डेस्टिनी है, मेरा नसीब है, मेरा कर्म होगा कोई, जिसका फल मुझे अभी ऐसा मिल रहा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बट मेरे को सफ़र हो रहा है सब चीज़ें। तो वो जो डॉक्टर ऐसा बोला मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा कि मैंने तो पूरी शिद्दत से आपकी बात मानी थी। वो एलोपैथी के डॉक्टर ने दवाई बोली थी, आपने बोला मत लो, तो मैंने नहीं लिया। और अभी आप कह रहे हो कि सब तुम्हारी गलती है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं किसका सुनूं, किसका मानूं। अपने दिल का सुनूं, डॉक्टर का मानूं, होम्योपैथी, एलोपैथी, किसका। रिस्क में मेरी आंखें है, रिस्क में मेरी आंखें हैं, मेरा पूरा फ्यूचर है। मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। तो ऐसा चल रहा है अभी। और मतलब ऐसे जो मेरा भी एज है और जो मतलब मुझे मेरी पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और मुझे ये अभी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। मेरे डैड अभी बीमार है बट स्टिल वो इतने स्ट्रांगली खड़े हैं। उनको टेंशन होता है बट इतना नहीं दिखा सकते। वो कर रहे, सब कर रहे, वो सब कर रहे। और सब बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, अच्छी बातें बोलो। ऐसा कैसे पॉजिटिव बोलूँ, कैसे पॉजिटिव रहूँ, मुझे नहीं समझता। पता है मैं उस दिन मुझे उस दिन पापा ने बोला कि नहा के दिया लगा ले भगवान के लिए। मैं दिया भी नहीं लगा पा रही थी भगवान का। बहुत ट्राई किया, मैं भगवान का दिया भी नहीं लगा पा रही थी। तो इन सब जब ये सब होता है, मतलब हर छोटी चीज़ के लिए मुझे किसी से हेल्प लेना पड़ रहा है, किसी की मदद लेना पड़ रहा है, तो मैं कैसे पॉजिटिव रहूँ। बट आई एम ट्राइंग, मैं ट्राई कर रही हूँ कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा अफेक्ट ना हो। ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि इतना बुरा तो कुछ कभी किया नहीं किसी का, तो इतना बुरा डिजर्व भी नहीं करती मैं। सब ठीक होगा, आई नो। तो हो जाएगा सब ठीक, मैं तो बस इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होगे कि कहाँ चली गई लड़की, वीडियो नहीं डालती है, ऐसा करेगी तो लोग तुझे मेरे को एक मैडम ने बोला था ऑफिस में कि तुम ना वीडियो डालती रहो, तुम ऐसा गैप लोगी लंबा लंबा तो लोग भूल जाएंगे तुम्हें।
तो इसलिए मैं सोची कि एक बार आपको बता दूं कि क्या चल रहा है इशू, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। एक्चुअली पता है मेरे पास 2 वीडियो, हमारे यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ना कि वसंत पंचमी था, सरस्वती माँ आई है, तो मेरे पास 2 अच्छे अच्छे वीडियो है जहाँ पर बहुत सेलिब्रेशन हुआ है, बट मैंने उसको एडिट नहीं कर पा रही हूँ। बस पड़े तो एडिट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब देखने में नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं कोई वीडियो डाल ही नहीं पा रही हूँ। और इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि ऐसा सब दिक्कत है, इसलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ वीडियो। मुझे लगता नहीं कि मैं भी ये ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाऊँगी वीडियो, क्योंकि मेरे आंखें पहले ठीक हो जानी चाहिए। और भी तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ, है ना, एक बार मेरी सब प्रॉब्लम सारी दिक्कतें ठीक हो जाए, फिर मैं रेज्यूम करूँगी अपनी वीडियो वाली चीज़ें यूट्यूब की। तो तब तक के लिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मतलब गुस्सा मत करना, माफ़ कर देना, ओके तो मैं वीडियो नहीं डालूँगी अभी। एक बार ये सब सियाप पे एकदम ठीक हो जाए, सारी दिक्कतें चली जाए, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरी आंखें सबसे मेन ठीक हो जाए, उसके बाद मैं वापस से वीडियो डालूँगी, वापस से यूट्यूब में एक्टिव रहूँगी, है ना। तो तो ठीक है, बस यही कहना था आपसे, एक बार शेयर कर रही हूँ ये सब चीज़ें। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आई नो कुछ लोग हैं जो मेरे वेल विशर है, जिनको मैंने ये सब बोला तो उनको भी बुरा लगेगा, उनको भी टेंशन हो जाएगा, बट आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब ठीक है, सब ठीक होगा और सब अच्छा होगा, है ना तो अभी के लिए मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, और वापस कब आऊँगी इसका जवाब मेरे पास नहीं है अभी, पर जब भी आऊँगी फुल ऑन जोश और फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ आऊँगी आपके पास फिर से। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं थोड़े महीनों, पता नहीं कब, पर मिलेंगे ज़रूर, ये तो मैं कंफर्म बता रही हूँ कि हम ज़रूर मिलेंगे फिर से, कब ये पता नहीं, बट ज़रूर मिलेंगे और फुल ऑन जोश के साथ। तो अभी मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, ठीक है, बाय।